हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रहेंगे वॉइस। अगर मैं बात करूँ वॉइस की, उससे पहले आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीआईएसएफ की और आप बैच लेना चाहते हैं तो हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके। और इस बैच के अंदर आपको रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश चारों सब्जेक्ट्स मिलेंगे। बाकी इस बैच में क्या क्या रहेगा, आपके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन चलेगा। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों वॉइस की, तो वॉइस पे जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आपका सीधा कन्वर्जन बेस्ड मिलेगा। कन्वर्जन का मतलब होता है बच्चों चेंज द सेंटेंस बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपको वाक्य बदलना भी है बट अर्थ में किसी तरह का बदलाव नहीं आना चाहिए। यही कन्वर्जन का एक रूल होता है। ठीक है, मैं आपसे बोलूं आई टीच यू या मैं आपको बोलूं यू आर टॉट बाय मी, इन बोथ सेंटेंसेस पढ़ाने का जो काम है वो आई ही कर रहा है और पढ़ने का जो काम है वो यू ही कर रहा है। ठीक है, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि कन्वर्जन के अंदर हम सेंटेंस को बदलते जरूर है लेकिन उसमें अर्थ में कोई चेंज नहीं लेकर आते। ये वॉइस वही है जिसको आपने कभी स्कूल टाइम में एक्टिव पैसिव के नाम से पढ़ा होगा। एग्जाम में क्वेश्चंस दोनों टाइप से आते हैं, एक्टिव से पैसिव भी बच्चों और पैसिव से एक्टिव भी। एग्जामिनर आपसे दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछता है, आपको एक्टिव से पैसिव में भी चेंज करना होता है, पैसिव से एक्टिव में भी चेंज करना होता है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शी हैज रेड ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। बात हो रही है पढ़ने की, पढ़ने का काम हो गया। क्या पढ़ा उसने? जितने भी प्लेस थे शेक्सपियर के उन सभी को। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं रेड की, तो ये हमारा एक्शन वर्ड है और एक्शन वर्ड का मतलब है वर्ब से। पढ़ने का काम किसने करा? शी यानी कि सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सीधा सीधा बच्चों क्या है कि हमें सेंटेंस एक्टिव में दिया गया है, ठीक है, और हमें इसको बदलना है पैसिव, क्योंकि पढ़ने का काम अगर परफॉर्मर से स्टार्ट है तो सेंटेंस होता है हमारा एक्टिव और आपको उसे किस में बदलना है? पैसिव में। जब भी बच्चों आपको एक्टिव में हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म मिले तो जब आप उसको पैसिव में बदलेंगे तो आपको हैज और हैव के साथ लगाना है बीन और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज और हैव के साथ लगाना है बीन और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो कितने ऑप्शंस में हैज और हैव के साथ बीन दे रखा है। ठीक है, हैज और हैव के साथ बीन कितने ऑप्शन में दे रखा है? ये कौन से टेंस में आता है बच्चों? ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। हम कौन से टेंस में यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है हम आर के साथ रेड नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमें रीड्स दिया होता, प्रेजेंट में दिया होता तो हम आर रेड लिखते। ठीक है, हम हैड बीन नहीं लिख सकते क्योंकि हैड पास्ट परफेक्ट को बताता, अगर हैड के साथ रेड होता तो हैड बीन आता। वर रेड इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर सेकंड फॉर्म होती, ठीक है, ओनली रेड लिखा होता तो हम लोग यूज करते वर रेड। तो बचा कौन सा ऑप्शन? दैट इज सेकंड, हैप्पी। वॉइस के अंदर 90 से 95% ऑप्शन आप एलिमिनेशन मेथड से करेक्ट लगा सकते हो। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है? हमें सिर्फ 90 से 95% ऑप्शन हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे ही एलिमिनेट कर लेना। हमें सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट तक आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हैव बीन के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। द चिल्ड्रन आर डूइंग हार्ड वर्क। अब यहाँ पे करने की बात हो रही है। अब करना मतलब एक्शन यानी कि वर्क। अब करता कौन है? चिल्ड्रन कर रहे हैं, चिल्ड्रन यानी कि सब्जेक्ट। अब वो क्या कर रहे हैं? हार्ड वर्क। ठीक है, क्या कर रहे हैं? व्हाट का रिप्लाई यानी कि ऑब्जेक्ट। अगेन बच्चों हमें सेंटेंस किस में दे रखा? एक्टिव में, और हमें इसको किस में बदलना है बच्चों? पैसिव में। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर आप बच्चों को बच्चों एक्टिव में आर के साथ आईएनजी मिल रहा है तो जब भी आप इसको पैसिव में बदलेंगे तो आप बच्चों को इज, आर, एम के साथ यूज करना है बीइंग। इज आर एम के साथ यूज करना है बीइंग, और जहां बीइंग आएगा वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पे इज, आर, एम आएगा वहां पे बीइंग लगेगा जब पैसिव में चेंज करेंगे, और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
हम बात कर रहे हैं कौन से टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कौन से टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि आईएनजी जो है वो हमारे प्रोग्रेसिव एक्शन में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है वॉज के साथ बीइंग, ये हटाना है क्योंकि इज, प्रेजेंट, वॉज, पास्ट। ठीक है, हैड के साथ बीइंग, ये हमारे पास्ट परफेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इज डन लिख सकते हैं तब अगर यहाँ पे चिल्ड्रन के साथ डू लिखा होता, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो इज डन आता। हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इज बीइंग के साथ हमें यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? यानी कि हार्ड वर्क इज बीइंग डन बाय द चिल्ड्रन। नेक्स्ट आप है, शी इज होल्डिंग फ्री क्लासेस फॉर द पुअर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री क्लासेस लेते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, जैसे अभी आपको ये जो क्लास मिल रही है ये यूट्यूब पे फ्री तो मिल रही है स्टडी फंडा की साइड से, कोई चार्जेस तो लग नहीं रहे आपके। ठीक है, आपको फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, फ्री में आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है सीएसएफ के लिए। अब यहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं फ्री क्लासेस लेते, किसके लिए, जो गरीब है उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आईएनजी की इसके साथ, तो हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे शी कौन है, परफॉर्मर। शी कौन है, परफॉर्मर, सब्जेक्ट से स्टार्ट। हमें क्लियर है कि सेंटेंस हमारा एक्टिव में। अब हमें इसको जो सेंटेंस को बदलना है वो किस में बदलना है, पैसिव में। हमें इसको किस में बदलना है, पैसिव में। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे अगर इज के साथ आपको V1 प्लस आईएनजी दिया हुआ है तो जब आप उसको पैसिव में बदलेंगे तो हम इज, आर, एम के साथ यूज करेंगे बीइंग, इज आर एम के साथ यूज करेंगे बीइंग, और जब बीइंग आएगा तो वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, इज आर एम के साथ हमें क्या यूज करना है, बीइंग, और जब बीइंग आएगा तो वहां पे क्या यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना क्लियर है? अब आप बच्चे देखो यहाँ पे इज आर एम के साथ बीइंग कितने ऑप्शन में है, तो एक आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है और एक आपको थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। हैव बीन के बेसिस पे आप फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, और आर के साथ आईएनजी के बेसिस पे सेकेंड ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि हटा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होल्ड की बात करें, होल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, और इसी की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो हेल्ड होती है। सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी हेल्ड होती है। ठीक है, अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम बात कर रहे हैं फ्री क्लासेस की। ठीक है, दोनों में ही फ्री क्लासेस के साथ आर बीइंग हेल्ड बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। अब किसके लिए है, गरीबों के लिए, गरीबों के द्वारा नहीं। यहां तो सेंस ही बदल गया ना, गरीबों के द्वारा, है ना, किसके लिए, हर के लिए, जो कि लेने वाली है उनकी फ्री क्लासेस ले रही है, किसके लिए, जो भी गरीब है। तो यहाँ पे तो सेंस ही बदल जाएगा ना। बाय के बाद हमें हर लिखना है, शी का ऑब्जेक्टिव, और किसके लिए हो रही है, दैट इज फॉर द पुअर, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। मनदीप हैज रिपेयर द ट्रक। बात हो रही है मनदीप की, उसने क्या रिपेयर किया है ट्रक को, उसने क्या रिपेयर किया है ट्रक को। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पे हैज के साथ सबसे पहले रिपेयर्ड की बात करें, रिपेयर्ड एक्शन है यानी कि वो, उसको करने का काम किसने करा है, मनदीप, यानी कि सब्जेक्ट। हमने परफॉर्मर से स्टार्ट देखा, हमें क्लियर है सेंटेंस एक्टिव में है, हमें इसको बदलना है पैसिव। अब हैज के साथ अगर हमें थर्ड फॉर्म दे रखी है तो यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की। आप बच्चे ध्यान रखेंगे अगर हमें हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, हैज और हैव के साथ एक्टिव वॉइस में, तो जब आप उसको पैसिव में बदलेंगे तो हैज और हैव के साथ लगेगा बीइंग, और बीइंग में यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज और हैव के साथ लगेगा बीन, और बीन में यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि हम हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म देखेंगे तो बीन लगा के फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब कितने ऑप्शन में हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो दो ऑप्शन में, एक ऑप्शन फर्स्ट में और एक ऑप्शन फोर्थ में। सबसे पहले इज के साथ बीन नहीं आ सकता, ये ग्रामेटिकली वैसे इनकरेक्ट है। हैड बीन होता अगर हैड लिखा होता,
अब ट्रक की बात करें, ट्रक कितने हैं? एक। हैव आता है बच्चों अगर यहाँ पे एक से ज्यादा की बात करते हैं, ठीक है, तो प्लूरल में आता है। तो हम एक सिंगुलर की बात करें, एक ही ट्रक की बात करें तो हैज आएगा, हैव का यूज नहीं होगा, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। द ट्रक हैज बीन रिपेयर्ड बाय मनदीप। द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर। अब डिले करना, डिले करने का काम है, काम मतलब वर्ब है, एक्शन, और करा किसने है? पोस्टमैन ने। पोस्टमैन यानी कि हमारा सब्जेक्ट। अब पोस्टमैन ने सब्जेक्ट से हमने सेंटेंस को स्टार्ट देखा तो हमें क्लियर है सेंटेंस हमारा एक्टिव में हो गया। अब हमें इसको किस में बदलना है? पैसिव में। हमें इसको किस में बदलना है? पैसिव। एक्टिव से हमें किस में लेकर आना बच्चों? पैसिव में। हैड के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब बात हो रही है पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर बच्चों कभी भी आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो जब आप इसको पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ पे हैड में लगाएंगे बीन, और बीन में यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रेजेंट में हैज हैव में बीन लगता है, वही सेम चीज आपके पास्ट में होती है। वहां हैज हैव होता है, यहाँ पास्ट में हैड आता है। तो जैसे हम वहां पे बीन लगाते हैं सेम यहाँ पे भी हम हैज और हैव में क्या लगा देंगे? बीन। ठीक है, तो यहाँ पे हैड में बीन, वहां पे हैज हैड में बीन। ठीक है, अब यहाँ पे हैड में बीन कितने ऑप्शंस में है? तो दो ऑप्शन में है, एक ऑप्शन फोर्थ में है और एक ऑप्शन फर्स्ट में है। तो पहले वो दो ऑप्शन हटा दो जिसमें हैड में बीन नहीं है, पहले वो दो ऑप्शन हटा दो जिसमें हैड बीन नहीं है। अब हैड बीन फर्स्ट में भी है और हैड बीन फोर्थ में भी है। अब आपको ध्यान रखना है डिले क्या किया गया था? लेटर। ऑब्जेक्ट क्या था? लेटर। अब डिले लेटर था, वही उठ के सब्जेक्ट बनेगा। पोस्टमैन तो डिले नहीं किया गया, पोस्टमैन तो करने वाला था, तो यहाँ पे पोस्टमैन के बेसिस पे ये ऑप्शन हट जाएगा। हमें यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ये हमारा फर्स्ट। ये वो 5% पॉइंट एक्शन वाले उसमें केस में आता है जहां हमें सब्जेक्ट तक देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वरना 90 से 95% ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे एलिमिनेट हो जाते हैं। बट ये ऐसा केस है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे हम करेक्ट आंसर नहीं लगा सकते, हमें सब्जेक्ट को देखना जरूरी होगा पैसिव का। ठीक है, तो डिलेड के बाद क्या है? वही पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, तो लेटर, पोस्टमैन नहीं बन सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। द बॉयज क्रिकेट बॉल ब्रोक द नेबर्स विंडो। जैसे लड़के खेलते हैं तो ऐसा वो अक्सर कर देते हैं, जब तेज बॉल को मारते हैं बैट से तो विंडो में टकराई और विंडो टूट गई। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी किया। ब्रेक होती है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसी ब्रेक की जो सेकंड फॉर्म होती है दैट इज ब्रॉक, और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉकन, ब्रॉकन, ब्रॉकन। ठीक है, तो ब्रॉक का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। आप बच्चे ध्यान रखेंगे तोड़ने का काम जो किया है वो किसने करा है? बॉयज की क्रिकेट बॉल ने। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, और क्या तोड़ा है? द नेबर्स विंडो, यानी कि ऑब्जेक्ट। हमें सेंटेंस एक्टिव में दिया है, अब हमें इसको बदलना है पैसिव में। आपको ध्यान रखना है अगर एक्टिव के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो जब आप इसको पैसिव में बदलेंगे बच्चों तो वहां पे यूज करेंगे वॉज एंड वर, और वॉज और वर के साथ यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज और वर के साथ यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सबसे पहले वो ऑप्शन हटा दो जो इज है और हैड के साथ है। ठीक है, ये अगेन एलिमिनेशन मेथड से होगा और ये हेल्पिंग वर्ब वाले ही एलिमिनेशन से होगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है बच्चों? वॉज के साथ ब्रॉक नहीं आ सकता, ब्रॉक इज अ सेकंड फॉर्म। पैसिव में हमें लिखनी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉकन, जो मैंने अभी लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे हट जाएगा, बचेगा कौन सा? हमारा फर्स्ट, वॉज ब्रॉकन, वॉज ब्रॉकन, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये मैंने पूरा डिटेल में टॉपिक कराया हुआ है सीएसएफ बैच के अंदर, पूरा डिटेल में एक एक टेंस वाइज मैंने चीजों को कराया हुआ है। आई वॉज गिवन अ रोबोट बाय हिम। अब यहाँ पे
हमने वॉज के साथ थर्ड फॉर्म देखा और बाय हिम से समझ गए कि हमारा सेंटेंस हो गया पैसिव में। अब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, बट सेंटेंस जो है ये हमें दे रखा है पैसिव में और हमें इसको बदलना है एक्टिव में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर पैसिव में वॉज के साथ वर के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो जब आप इसको एक्टिव में बदलेंगे वहां पे यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, गिव जो होती है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट। एंड गिव जो होती है वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड। एंड गिवन जो होती है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड। गिव, गेव एंड गिवन, गिव, गेव एंड गिवन। ठीक है, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें मिले वॉज के साथ थर्ड फॉर्म तो हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, क्योंकि सेंटेंस सिंपल है तो वहां पे हमें लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म कितने ऑप्शंस में हमें दी गई है बच्चों? तो आप देख सकते हो केवल और केवल एक ऑप्शन में, वो है हमारा सेकंड, गेव। ठीक है, वॉज गिवन ये गलत, वॉज गिवन ये गलत, वॉज गिवन ये गलत। हमें देखना ही नहीं है आ रॉबर्ट बाय हिम दे रखा है या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ही गेव मी आ, सिर्फ वर्ब को देखो और ऑप्शन लगा दो करेक्ट। ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है रिमेनिंग ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट। 3 ऑनलाइन गेम्स ऑफ चेस वर वॉन बाय राहुल इन अ रो। अब यहाँ पे वर वॉन की बात कर रहे हैं, वर वॉन की बात कर रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है, अगर वर के साथ वॉन दे रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन जो होती है बच्चों वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट, जीतना, जीतना। और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वॉन, सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम बात कर रहे हैं कौन से टेंस की? पास्ट इंडेफिनिट। कौन से टेंस की बात कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर हमें सेंटेंस, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स जो है चेस के वो खुद तो जीते नहीं गए हैं, जीतने का काम तो राहुल ने करा है, तो सेंटेंस हमारा हो गया पैसिव में। सेंटेंस हमारा किस में हो गया? पैसिव में। अब हमें इसको उल्टा बदलना है एक्टिव के अंदर, एक्टिव के अंदर इसको लेकर आना है। यानी कि अगर हमें वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है तो जब हम इसको एक्टिव में लेकर आएंगे तो यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड। जब बात करेंगे सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव, जब बात करेंगे, जब सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव। ठीक है, जब बात करेंगे हमारा सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव। ठीक, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे वॉन कितने ऑप्शन में है, क्योंकि हमें यूज करनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है वॉन विदाउट एनी हेल्पिंग, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट। हम वॉज के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, हैज नहीं लिखेंगे, हैड नहीं लिखेंगे, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, तो वो एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दे विल कैंसिल द फुटबॉल टूर्नामेंट दिस ईयर। बात हो रही है कैंसिल की, कैंसिल करेंगे, करने का काम कौन कर रहा है? दे, सब्जेक्ट। अब क्या कैंसिल करेंगे? द फुटबॉल टूर्नामेंट। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। विल के साथ V1 दिया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। और कैंसिल करने वाला दे रखा है तो सेंटेंस हो गया हमारा एक्टिव। हमें एक्टिव को बदलना है पैसिव के अंदर, हमें एक्टिव को किसमें बदलना है? पैसिव में। अगर हमें एक्टिव में कभी भी बच्चों विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो आपको ध्यान रखना है पैसिव में हमें यूज करना है विल बी, और विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर हमें कभी भी एक्टिव के अंदर विल के साथ V1 दिया गया है तो वहां पे जब हम एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में बदलने के लिए के साथ लगाएंगे विल बी, और विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितने ऑप्शन में विल बी के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है? सबसे पहले हैज बीन को देखकर इस ऑप्शन को एलिमिनेट करो। हैज होता तो हैज बीन लगता, कैंसल्ड होता तो वॉज कैंसल्ड लगता,
इज बीइंग तब होता जब इज आर एम के साथ आईएनजी होता, तो बचा क्या, दैट इज विल बी कैंसल्ड, विल बी कैंसल्ड। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड होगा, उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा, चलेगा। द स्नो स्टॉर्म माइट हैव डिलेड मीरा, बात हो रही है स्नो स्टॉर्म की, कहीं ना कहीं डिले किसको करा है, मीरा को। अब यहाँ पे माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये जो माइट है ये मॉडल वर्ब है, और जितने भी मोडाल्स होते हैं इन सब का यूज फ्यूचर टेंस के जैसा ही किया जाता है, ठीक है। यानी कि पॉइंट क्या आता है, अगर एक्टिव में, अगर बच्चों आपको एक्टिव में माइट के साथ हैव दिया गया हो, माइट के साथ हैव दिया गया हो विद द थर्ड फॉर्म, तो जब आप इसको एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो आप ध्यान रखेंगे आप यूज करेंगे माइट हैव बीन, माइट हैव बीन, और वहां पे लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे यूज होगा जैसे फ्यूचर परफेक्ट होता है, विल हैव है तो विल हैव बीन, शाल है तो शाल हैव बीन, सेम माइट के साथ होता है, कुड हैव है तो कुड हैव बीन, बिल्कुल वैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले देखना है माइट हैव बीन कितने ऑप्शन में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो दो ऑप्शन हटा दो जिसमें मे दिखाई दे रहा हो, जैसे फोर्थ ऑप्शन और आपका सेकंड ऑप्शन। माइट भी आता है, लेकिन अगर माइट के साथ वी1 होता है एक्टिव में, ठीक है, तो माइट भी आता है, लेकिन यहाँ पे माइट के साथ हैव है, तो इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा माइट हैव बीन, और उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। आई होप आप बच्चों को पॉइंट समझ आया होगा। बाकी जिन स्टूडेंट को सीआईएसएफ का बैच चाहिए, आप हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके, वहां से आप बैच ले सकते हैं। बैच के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। बैच में क्या क्या रहेगा, आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा डिस्कशन के लिए, उसके अलावा आपका डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज डिस्कशन। क्लासेस अच्छी लगती है, इनको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।